तो मैं इस समय बागेश्वर धाम और आप देख ही रहे हैं इतनी खूबसूरत और मनमोहक जगह। और ये देखिए, ये है महादेव का मंदिर। साथ में आपको यहाँ पे हनुमान जी और भैरव बाबा जी और राधा कृष्ण और अन्नपूर्णा माता, सरस्वती मंदिर और नंदी महाराज जी का मंदिर मिल जाएगा। ये सुंदर वादियों में बसा हुआ एक खूबसूरत, मनमोहक और उत्तराखंड का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके अपनों तक महादेव का इतना दिव्य दर्शन और दिव्य मंदिर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर्वप्रथम अन्नपूर्णा मंदिर से, जो कि बसा है एक गुफा के अंदर। ये देखिए, ऊपर को आपको ये दिख रहे होंगे पूरा, ये बड़े बड़े चट्टान और ये बड़ी बड़ी आकृतियाँ दिख रही होंगी। साथ में ये देखिए, इतने ये खौफनाक गुफा के अंदर बसा हुआ माँ अन्नपूर्णा का एक दिव्य दरबार आपको देखने को मिलेगा। तो ले चलते हैं सीधे आपको अन्नपूर्णा मंदिर की ओर। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आज आपको बागेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं, जो कि एक सुंदर और भव्य पौराणिक मंदिर है, उसके दर्शन कराते हैं। तो रोज़ की तरह उम्मीद होती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। हर हर महादेव। यहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और अन्नपूर्णा माता की ये मूर्ति लगी पड़ी है। और साथ में जब यहाँ पहले एक बहुत पुरानी मूर्ति ये है अन्नपूर्णा की। जय हो माँ अन्नपूर्णा। तो आप ये देखिए, इस गुफा के अंदर बसा हुआ ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर, जिस गुफा को मैंने आपको बाहर से दिखाया था। तो ये अंदर की का कुछ बनावट और ये जो रेसे आ रहे हैं, ये रेसे पेड़ पौधों के रेसे हैं। हर कोई गुफाओं के अंदर आपको पेड़ पौधे के रेसे जरूर देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बसा हुआ ये मंदिर पौराणिक मंदिर, आध्यात्मिक मंदिर है। तो आप लोग जब भी आए उत्तराखंड की सैर सपाटे में, तो ज़रूर यहाँ आए और माँ अन्नपूर्णा के इस मंदिर के जो है दिव्य दर्शन करने के लिए ज़रूर बागेश्वर धाम पहुँचें। तो जय माँ अन्नपूर्णा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार इस चट्टान के नीचे अमावस गिरी महाराज जी ने जो है शनिदेव को भी बसाया है। शनिदेव का ये मंदिर यहाँ पे चट्टान के नीचे। मैं ले चलता हूँ सीधे आपको शनिदेव की ओर। तो ये गुफा, ये चट्टान, ये देखिए, ये चट्टान, इस पे ये पौधे लगे हुए हैं और ये पौराणिक शक्तिपीठ मंदिर बागेश्वर धाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे मैं इससे सीढ़ियों से उतर के आपको शनिदेव के भी दर्शन करा देता हूँ। शनिदेव बसे पड़े हैं यहाँ पे। ये है शनिदेव जी की मूर्ति। जय हो शनिदेव की जय हो। तो इन चट्टानों के नीचे आपको शनिदेव जी के दर्शन भी हो जाएंगे और सुंदर भव्य अलौकिक मंदिर बागेश्वर धाम के भी दर्शन हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने सारे रिश्तेदार, सारे जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, उन तक ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियों की ये वीडियो ज़रूर भेजें। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये वीडियो कम से कम 10,000 लोगों तक पहुँचे। देखते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति तो नहीं है, आप लोग अपनी शक्ति दिखा के अपने परिचितों तक ये भेज सकते हैं। ये नीचे कुटिया है, जब कभी यहाँ कथा होती है, कथा के दौरान यहाँ पे व्यास जी और उनके सहयोगी लोग रहते हैं और उनके लिए यहाँ 2 कमरे नीचे रिजर्व में रखे होते हैं। वैसे आप लोग अगर यहाँ आएँ बागेश्वर धाम, अगर आपको कभी एक नाइट स्टे करना हो या 2 नाइट स्टे करने हो या 3 नाइट स्टे करने हो या जितना भी आपको यहाँ स्टे करना है, आपको यहाँ रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप आइए और जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप यहाँ पे इन मतलब महाराज जी को दे सकते हैं दान दक्षिणा। और यहाँ पे काफ़ी आध्यात्मिक है, आपके मन को काफ़ी यहाँ पे शांति मिलेगी। सबसे ज़रूरी है मन की शांति, पैसा उतना वैल्यू नहीं रखता है, मन शांत होना चाहिए। ये सरस्वती मंदिर पुराना था, यहाँ पे एक पुराना सरस्वती मंदिर था जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था और अभी महाराज जी की कृपा से इसमें काम चला हुआ है। सरस्वती मंदिर जो है प्रोग्रेस में है, भी बन रहा है यानी कि। तो ऐसी मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर। तो यहाँ से शुरू हो जाती है ये रेलिंग
ये पुल इसलिए बना है, इसके नीचे एक ज़बरदस्त का गधेरा, जिसको हम नदी बोल सकते हैं, नदी बहती है, जो मतलब काफ़ी साल, हज़ारों साल पुराना है, बहता रहता है, क्योंकि और शिव जी को जो है यहाँ से जल चढ़ाया जाता है। और धन्य है ये ग्रामवासी, ये बागेश्वर धाम जिसकी दोनों दिशाओं से गंगा निकलती है। ये देखिए यहाँ पे ये है, आजकल ये पूरा डम हो गया बारिश से, यहाँ में कचरा जाता है तो ये बंद हो गया है, फिर भी जल यहाँ से चला जाता है। और ये यहाँ पे पहले एक तालाब था, वो भर चुका है मलबे से, तो दोबारा ये तालाब बनेगा, फिर विकास होगा और भी भव्य मंदिर लगेगा। ये सब आप लोगों की कृपा दृष्टि से होगा। जब भी होगा आप लोग आइएगा, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जो भी है महाराज जी के खाते में, अमावस जी के अकाउंट में आप लोग भेज सकते हैं। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लोग अपने स्वेच्छा से दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो मैं चले गया मंदिर के अंदर की ओर, और बहुत टाइम मुझे भी हो गया था कि मंदिर नहीं आए हुए। मंदिर में आते हुए जब तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल मिलेगा, ये हॉल है, यहाँ पे कथा होती है, साल में 2 बार होती है। एक शिवरात्रि के टाइम पे होती है और एक होती है जून जुलाई के टाइम पे। ये व्यासपीठ है यहाँ पे सामने। तो मैं सीधा आपको भोलेनाथ के दर्शन करा लेता हूँ पहले। हर हर महादेव। तो ये सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं मंदिर प्रांगण में, पूरा खूबसूरत, और ये देखिए पूरे टाइल्स उसे। और अंदर महादेव की बहुत पुरानी मूर्ति, जो भीमांडेश्वर की तर्ज पे हमारा ये बागेश्वर धाम बना है। और उसी शिवलिंग आप देख सकते हैं, बहुत पुराना शिवलिंग है, पौराणिक शिवलिंग है और वास्तविक शिवलिंग है। हर हर महादेव। तो यहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात शिव भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये मंदिर भीमांडेश्वर की तरफ पे है। शिवलिंग बहुत पौराणिक है, आध्यात्मिक है, इसकी भी एक कहानी है। एक बार एक नेपाली जो है इसको खोद के निकालने की सोच रहा था, लेकिन इतना गहरा था कि वो नेपाली इसको निकाल नहीं पाया। तो कोई छोटा मोटा शिवलिंग नहीं है, और एकदम साक्षात हमारे भोले शंकर भोले भगवान हैं। इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, वो आपको मैं बताता रहूँगा। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको नंदी महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। सामने ये नंदी महाराज जी की मूर्ति है, और ये देखिए। और पूरा मिला के कहा जाए तो इस मंदिर में नौवाड़ा गांव, डोंगरफोला गांव, नीलकोट गांव, पटास गांव और रूपानौली गांव और भासी कफलानी गांव का ये मंदिर है। और उतने ही गांव का यहाँ शमशान घाट भी है, मेरे ठीक नीचे की ओर। तो यहाँ एक शमशान घाट भी है उतने ही गांव का। तो मैं आपको जब सीधे की आगे की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे व्यासपीठ हो गया। व्यासपीठ के सब जस्ट किनारे से जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पे राधा रानी जी की मूर्ति मिलती है। ये देखिए, यहाँ पे एक भव्य से आपको छोटा सा मंदिर राधा रानी का भी मिल जाएगा। जय हो श्री राधे राधे। ये राधा रानी जी का मंदिर है। तो आप लोग कृपया शेयर जरूर कीजिएगा, और इस भव्य स्थान तक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को ज़रूर पहुंचाएं। जब मैं इस तरफ निकलता तो मुझे एक बांस का एक और काफल का एक बड़ा सा जंगल देखने को मिलता है, जो कि एक सुंदर पहाड़ी है ऊपर, और पूरा आपको बांज और काफल का ही जंगल देखने को मिलेगा इसकी ये सामने की ओर। तो यहीं पे बसे पड़े हैं, बीच में एक पुल आएगा। फिर इस पुल इसलिए बना है क्योंकि इसके नीचे से भी माँ गंगा निकलती है, यानी कि एक गधेरा निकलता है, और वो पानी आगे की ओर सुरेकेल होते हुए जाली की ओर निकलता रहता है। तो यहाँ पे एक बसा हुआ एक बनाया हुआ महाराज के कर कमलों से एक भैरव मंदिर है। और भैरव मंदिर ज़्यादातर हमें इस पुल से निकलते हैं तो हमें भैरव बाबा के दर्शन करा देते पहले आपको, और फिर आपको आगे के जो मंदिर प्रांगण है वो दिखाते हैं। तो यहाँ है भैरव बाबा, भैरव महाराज जी। भैरव महाराज जी की भी एक पौराणिक और पुरानी मूर्ति यहाँ पे पहले से विराजमान है। ये रहे भैरव बाबा। जय हो भैरव बाबा की। भैरव बाबा के दरबार से जब मैं निकला तो फिर मुझे मंदिर की ओर कैमरा करने का मौका मिला। अब इस कैमरे में अन्नपूर्णा माता, भोले शंकर और
पूरा मंदिर प्रांगण एक खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है। ये देखिए, पूरा मंदिर प्रांगण खूबसूरत तरीके से देखने को मिल जाता है। और यहाँ से मैं निकल के कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पे साल में कथाएँ होती हैं। महाराज अमावस गिरी को जानने वाले कम से कम 20,000 लोग हैं। नौबाड़ा, इधर हमारा क्षेत्र तो है ही, नौबाड़ा, भांसी, कपरानी, चकोटी जितना भी है। बाकी महाराज जी को मासी, चकोटिया, तड़कताल और यहाँ तक कि देश विदेश में रहने वाले लोग भी पहचानते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले की कहानी है कि यहाँ पे 15 या 16 साल पहले की कहानी है कि यहाँ पे एक झोपड़ी हुआ करती थी। झोपड़ी को महाराज जी ने आज इतने विशाल काय मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया है। कुछ नहीं था पहले, यहाँ एक झोपड़ी थी। आज ये देखिए मंदिर प्रांगण इतना खूबसूरत और इतना भव्य बन चुका है, हद से ज़्यादा। और अभी यहाँ लगभग 50,000 रुपये की टाइल्स आ रखी हैं। वो टाइल्स मेरे ख्याल से महाराज जी इस फर्श में लगाने की सोच रहे हैं। जो ये फर्श मेरे नीचे से है, ये मतलब इसको हम कह सकते हैं ये बड़े से हॉल में लगाने की सोच रहे हैं। 50,000 के टाइल्स मंदिर में पहुंच चुके हैं और कुछ ही टाइम बाद वो टाइल्स यहाँ लग जाएंगे। अब महाराज जी किस दिशा में वो टाइल्स लगा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन अभी मैं पूछ के बता दूंगा आप लोगों को। आप लोगों से अनुरोध है, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और कुछ पौराणिक पत्थर कह सकते हैं या इनको मूर्तियाँ कह सकते हैं, जो कि मंदिर प्रांगण में ही मिले हुए हैं। एक में मुझे यहाँ पे नंदी महाराज जी और शिव जी दिखते हैं, और ये पत्थर का अपना कोई अलग ही महत्व है। ये पौराणिक पत्थर हमें मंदिर प्रांगण में ही, मंदिर के आसपास ही मिले हुए हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं। हम तो छोटे थे जब हम 11वीं में पढ़ते थे, यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी और महाराज जी आए। उसी दौरान महाराज जी ने धीरे 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 करके आज मंदिर को इतना विशालकाय रूप दे दिया है। तो जब मैं निकलता हूँ ऊपर की ओर, महाराज जी के आश्रम की ओर, तो ये सीढ़ियों के द्वारा आगे को बढ़ते बढ़ते मुझे मिलता है सामने एक हवन कुंड। मंदिर प्रांगण में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कथाएं होती हैं, जितने भी आयोजन होते हैं, तो उसके दौरान होता है एक हवन। पारायण के दिन या समझ लीजिए हवन होता है। तो यहाँ पे हवन कुंड भी बनाया है, और हवन कुंड में आप देखिए कितना सुंदर सा एक हवन कुंड बनाया है। और इसकी जो खंभे हैं, इनकी भी अपनी पौराणिक बातें होती हैं, पर पौराणिक रचनाएं होती हैं। उन रचनाओं को कभी बाद में बताएंगे आपको। तो ऐसे निकल के ये देखिए हवन कुंड का जो ऊपरी हिस्सा है, कुछ इस प्रकार से एक भव्य ऐसे लगता है। इस मंदिर का निर्माण माधवानंद पुरोहित, स्वर्गीय श्री रतनमणि पुरोहित, ग्राम डंगरखोला द्वारा अपने पितरों की स्मृति में किया गया है। जो दानदाता हैं, सारा कार्य उन्हीं की बदौलत हुआ है, मंदिर उन्हीं से बना है। और हमेशा कोई ना कोई दानदाता आ जाता है कि जिससे कि मंदिर के कार्य लगभग सारे संपन्न होते रहते हैं। अभी महाराज जी ने लगभग 2.5-3 लाख की एक दीवार बनाई थी। ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये पूरे ढह गई थी बारिश के दौरान, जिसमें अभी दोबारा उन्होंने क्यारियाँ यहाँ बना के इसको खूबसूरत बना दिया है। कुछ टाइम बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमको सूरजमुखी के फूल और ये फूल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको ये दिखता है कि रंग बिरंगी, अभी मैं उसको वहाँ ले चलूँगा आपको। और पहले मैं आपको हनुमान मंदिर के दर्शन करा दूँ। तो ये हनुमान मंदिर जो है कितना सुंदर और शानदार बना है। इसकी आप बनावट देख के ही बाहर से कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत ये मंदिर बना है। सुंदर और पौराणिक, अलौकिक अलौकिक। तो इसके अंदर हम जब चलते हैं तो हमें सर्वप्रथम जय श्री राम, जय हनुमान। यहाँ पे हमको हनुमान जी की एक बड़ी सी विशालकाय मूर्ति मिलती है देखने को, और काफ़ी सुंदर और ये भव्य ये मूर्ति है, मतलब अच्छी है। तो यहीं पे हमें एक छोटी सी हनुमान जी की एक मूर्ति और मिलती है, जो कि काफ़ी पुरानी और अलौकिक है। ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। ये देखिए इसकी नक्काशी देखिए कितना मतलब ये अद्भुत है। इसमें अब आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही बताएं क्या क्या है। मुझे तो शिव पार्वती लग रहे हैं, बाकी आप लोग खुद ही इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ है क्या। इसके बारे में आप लोग खुद बता दीजिएगा। तो ये इतना सुंदर, भव्य और ये रमणीय ये हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। ये मंदिर 3 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक पहाड़ आपको ये दिख रहा होगा सामने वाला, बांज और काफल का जंगल, सामने वाला इसके
जस्ट कुछ ये देखिए ऊपर को एक पहाड़ और मिलेगा। और जिस दिशा से मैं आता हूँ, मेरा गांव है, मेरा घर है, वो ऊपर को है मंदिर से ठीक सामने, यानी कि ऊपर की ओर नौबाड़ा, जो कि ऊपर सीढ़ के जंगल आते हैं, वो है। तो मैं आपको ऐसे आगे को ले चलता हूँ। तो मंदिर प्रांगण तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं सीधा आपको आश्रम की ओर ले चलता हूँ, जहाँ महाराज जी रहते हैं। महाराज जी का किचन है, महाराज जी की सारी व्यवस्थाएं जहाँ पे हैं। और आज से 15-16 साल पहले ये कुटिया हुआ करती थी, घास की कुटिया। और जहाँ पे काफ़ी दिक्कतें थी, ना लाइट थी, ना पानी था, बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। महाराज जी के आने के बाद धीरे धीरे करके सारे साधन संसाधन जितने भी हैं सब जुटने शुरू हुए। आज आप कह नहीं सकते कि कभी ये आज से 16-17 साल पहले यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी, ये एक आज के लोग समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा भी था करके। आज ये पूरा जितने भी पेड़ मिल रहे हैं आपको, ये सब महाराज जी के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। दुनिया भर के पेड़ इतना खूबसूरत और भव्य बना दिया है, अलौकिक। महाराज जी लगे पड़े हैं, हमेशा चिंतन करते थे, सोचते रहते कि अब मंदिर में करना क्या है, कैसा करना है। कुछ ना कुछ इनकी रूपरेखा बनती है। ये देखिए, ये पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी, आज तो महल है। आज अगर हमारे पास 50 साधु संत आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है। पूरा हर कुछ चीज़ की व्यवस्था है, नेटवर्क कहें या भी कुछ भी कहें, यहाँ पे हर कुछ चीज़ की व्यवस्था आज पूरी है। तो सबसे पहले तो महाराज जी को नमो नारायण। महाराज जी को नमो नारायण, मेरा चरणबद्ध प्रणाम। ओम नमो नारायण। महाराज जी, कैसा रहा सफ़र, क्या रहा? हम जब पढ़ते थे 11वीं में, आपने मुझे खुद ही देखा कि हम यहाँ से तकोल्टी पढ़ने जाते थे, तो बहुत दिक्कत थी, एक झोपड़ी हुआ करती थी। आज तो ये महल बन गया, पूरा एक भव्य दरबार बना दिया आपने। तो कितना कुछ स्टार्टिंग से कैसा रहा, क्या मतलब कितना लोगों ने सहयोग किया, कैसा रहा, कितने दिन आपको यहाँ मतलब डरावनी चीज़ें दिखी, ये बताइएगा, विस्तार से बताइएगा। ओम नमो नारायण। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमो देवी सरस्वती व्यासं ततो जया मुद्रेत। हम साधु सन्यासी नागा बाबा लोग हैं। तो नागा बाबाओं को डर से तो कोई मतलब होता नहीं है। नागा तो निर्भय होता है। और कोई भी जंगल में तपस्या करने के, जीवन में तपस्या के दौरान में सब घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ भी हमने सोचा कि चलो बागेश्वर महादेव एक प्राचीन स्वयं शंभो प्रादुर्भाव शिवलिंग है और चेतन शक्ति है। और चेतन शक्ति होने के दर्शन हमने किए, इसीलिए हमने यहाँ पे तपस्या करने का निश्चय किया। और हमने तपस्या के दौरान जब हम खाली समय रहते थे तो ये स्थानों का निर्माण हम करते रहते थे। यही और सभी समझ क्षेत्रवासी लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है, दूर देशों के भी लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, देश विदेश से लोगों का यहाँ पे पैसा लगा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जो भी पैसा लगा है वो श्रद्धा से ही लगा है। यहाँ पे आपको व्यक्ति विशेष का किसी का नाम तुम्हें देखने को नज़र नहीं आएगा। हाँ, नाम किसी का नज़र आएगा तो ये आएगा कि भाई इसके द्वारा ये निर्मित किया गया था। इसमें अमाउंट का भी कोई जिक्र नहीं आएगा कि इसमें कितना अमाउंट लगा था, क्या लगा था। और यहाँ पे हमारे सभी समस्त निकटवर्ती क्षेत्रवासियों की सहयोग से ये मंदिर का ये रूप नज़र आया है हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भक्त बिल्कुल श्रद्धावान भक्त होते हैं। उनका कहीं मंदिर में नाम, उनके नाम की विशेष चाहत भी नहीं होती है। और इसलिए यहाँ पे हमने कहीं पे भी किसी के नाम सिला नहीं है। ये सब गुप्त रूप से ये दान आया था और गुप्त रूप से ही इसका निर्माण हो गया और गुप्त ये स्थान है, इसलिए ओम नमो नारायण। तो महाराज जी, अब आने वाले समय में अगर कोई कुछ देना चाहे या करना चाहे तो आप मतलब मेन चीज़ें, मेन ज़रूरतें क्या क्या लग रही कि ये चीज़ हो जाए, अच्छा है? अभी यहाँ मंदिर में हमारा निर्माण चल रहा है, हमारे टाइल आई हैं। हम्म। हमारा एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर पूरे पे टाइल लगेंगी। यज्ञशाला का निर्माण जो हुआ था समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, उस पर भी टाइल लगेंगी। हनुमान मंदिर के आगे जो प्रांगण बना हुआ है इसमें भी पूरे में टाइल लगेंगी। क्योंकि ये टाइल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि साफ़ सफाई भी सही व्यवस्थित रहे। दूसरी बात, ये लेंटर को भी मजबूती मिले। तीसरी बात, ये जो यहाँ पे जो कॉलर लगता है दीवारों पे, वो कॉलर भी नहीं लगेगा तो दीवार थोड़ा मजबूती रहेगी।
तो इसलिए यहाँ टाइल का निर्माण अभी करना है, मंदिर पे रंग पेंट करना है, टाइल करना है और लैट्रिन बाथरूम की विशेष ज़रूरत आवश्यकता है। है यहाँ पे। इसलिए उसका हमने विशेष सोच रखा है कि लैट्रिन बाथरूम बने जैसे तैसे करके। तो धन्यवाद महाराज जी, और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया महाराज जी ने जितनी चीज़ें बता दी हैं, टाइल्स लगनी है और एक बहुत ज़रूरत है लैट्रिन बाथरूम की, बहुत, क्योंकि पुराना लैट्रिन बाथरूम बहुत ख़राब हो गया है। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर आप सहयोग करते हैं, जिसके पास जितना है श्रद्धा के अनुसार, ऐसा कोई नहीं कि ज़बरदस्ती कोई 1 लाख 2 लाख का ही डोनेशन करे, 1,000 2,000 500 100 रुपये जो भी आपसे बन पाता है, तो महाराज जी की नहीं, मतलब इस मंदिर प्रांगण के लिए भोलेनाथ की सेवा हो जाएगी। आप लोग अपना सेवा तत्पर रखें, हमेशा रखें। आजकल तो फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ सिस्टम है, महाराज जी के अकाउंट में आप सीधा डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर लिखूँगा, उसमें आप सीधा महाराज जी को फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। तो ये थी बागेश्वर धाम की एक छोटी सी झलकी, और जो काफ़ी रमणीय है। और आपके पास अब जब भी गर्मी में घर आएँ, इस बारात में या किसी की शादी में या फिर कोई भी कार्यक्रमों में, तो बागेश्वर धाम की ओर ज़रूर आएँ। आपको ये अगर रहना हो तो रह सकते हैं यहाँ पे, खाने की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। आप ये देखिए, गाड़ी यहाँ पे पहुँच रही है मंदिर प्रांगण में। ऐसा नहीं कि पैदल चलना है, पैदल आना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग सीधे सीधे मंदिर में आ सकते हैं। बहुत बड़ा एक विशालकाय आश्रम बन चुका है महाराज जी का, और सामने भी रहने के लिए व्यवस्था है। कितना रमणीय स्थल है। तो मैं यही दिखाना चाहता था, आज आपको बागेश्वर धाम के दर्शन कराना चाहता था। काफ़ी खूबसूरत है, मनमोहक है। अगर आपके पास 15-20 दिन है तो आप यहाँ पे शांति के लिए आ सकते हैं। एक योग क्रिया करने यहाँ पे आ सकते हैं, योग कर सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, मन काफ़ी सुकून मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भी मतलब साउंड यहाँ पे नहीं होगा, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम शांत शांति शांति शांति, बहुत शांति मिलती है। तो मैं थोड़ा आपको उधर ले चलता हूँ, जो महाराज जी का बाहर से बैठने का एक हवन कुंड है, वो दिखाता थोड़ा। ये है महाराज जी का धूना, और यहीं पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, गांव के दूर दराज के सारे लोग यहीं पे बैठते हैं और महाराज जी से ज्ञान अर्जित करते हैं, अपनी दुख तकलीफ महाराज जी को सुनाते हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के, और ये महाराज जी के यहाँ से ये आश्रम का गेट शुरू होता है। अंदर को 2 4 रूम है, और ये सामने किचन है महाराज जी का, जहाँ पे भोजन बनता है महाराज जी के लिए। तो इस प्रकार का है। चलो, ओम नमो नारायण। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। अपनों तक और अपनों को यहाँ पहुँचाने का भी कष्ट कीजिएगा, ताकि इतना सुंदर और शांत वातावरण आपके अपने लोग देख पाएँ, आपके रिश्तेदार पहुँच सकें। और आपको जो भी दुख तकलीफ़ होते हैं, कोई भी कष्ट है, तो महाराज जी के पास मेरे ख्याल से तो लगभग लगभग हर किसी चीज़ का निवारण भी है। देखा है हमने बहुत सारे पगलों को, बहुत सारे जो गुम हुए थे लोग, उनको वापस आते हुए, सब महाराज जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त। भोलेनाथ की कृपा हम सभी बनी रहे, और कुछ अच्छा और कुछ बेहतर हो, यही उम्मीद के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। रोज़ की तरह उम्मीद होती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और देखते हैं इस वीडियो में कितने व्यूज़ आते हैं, कहाँ तक महादेव की कृपा रहती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और ताकि बागेश्वर धाम के दर्शन सभी को हो पाए, और सारे भक्त लोग मतलब जब भी छुट्टी आते हैं, जब भी पहाड़ आते हैं, तो बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आएँ। यह सब आपकी कृपा दृष्टि से होगा। आप लोग अब जब शेयर करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।